हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसाइलोइन कंडेंसेशन। ये भी एक क्या है, नेम रिएक्शन है। और ये नेम रिएक्शन कौन है? 10वां नेम रिएक्शन है। अब तक हम लोग 9 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले समझेंगे ये रिएक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक एक बात को क्लियर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन एन एस्टर, अब एस्टर में हमारे मिथाइल इथाइल कोई भी एस्टर हो सकते हैं, इज ट्रीटेड विथ सोडियम in an inert solvent, अब इनर्ट सॉल्वेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सच एज ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टोल्विन हो सकता है, टोल्विन हो जाएगा, या फिर हम लोग जाइलिन भी ले सकते हैं, एंड देन विथ एन एसिड a product called acetylene is formed. This reaction is named as एसाइलोइन कंडेंसेशन। तो सबसे पहले बात को समझेंगे, जब भी हम लोग रिएक्टेंट लेंगे, रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए? एस्टर होगा। इस रिएक्शन में सबसे खास बात यह है कि जब इस रिएक्शन को करेंगे तो इसमें एस्टर चाहिए होगा रिएक्टेंट के तौर पे, और उस एस्टर को ट्रीट करेंगे सोडियम मेटल के साथ में, और यहाँ पे कुछ इनर्ट सॉल्वेंट लेंगे। इनर्ट सॉल्वेंट हमारा ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टोल्विन हो सकता है, जाइलिन हो सकता है। देन एसिड वाला कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा, जैसे एल्कोहलिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, या उसे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बोलेंगे। तो उस प्रोडक्ट को एसाइलोइन कहते हैं, और इस नेम रिएक्शन को बोलते हैं एसाइलोइन कंडेंसेशन। इतना क्लियर होगा। तो अब इसमें खास बात क्या याद रखना है कि जैसे जब रिएक्शन लिखा जाएगा तो रिएक्शन में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से फॉर्म होता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो क्या होना चाहिए? यहाँ पे लिखा गया है एस्टर होना चाहिए, एस्टर। और इस एरो पर यूज करेंगे रिएजेंट, और रिएजेंट क्या होना चाहिए? रिएजेंट हमारा रहेगा सोडियम मेटल, और सोडियम मेटल के साथ में हो सकता है यहाँ पे टोल्विन हो जाए, या फिर ईथर हो जाए, या फिर यहाँ पर जाइलिन हो जाए। इस टाइप का क्या हो सकता है? रिएजेंट होगा। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा। और इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या बोलेंगे? एसाइलोइन बोलेंगे, एसाइलोइन बोलेंगे। और इस रिएक्शन को एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। इतना क्लियर होगा। अब क्या करते हैं? रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं।
सबसे पहले इसको एक मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O O E T। ये क्या है? एस्टर है। यहाँ पर सोडियम मेटल ले लेते हैं इन ईथर। ईथर के जगह हम लोग बेंजीन ले सकते हैं, टॉल्यूइन ले सकते हैं, मेटाजाइलिन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे क्या ले सकते हैं? बेंजीन ले सकते हैं। बेंजीन नहीं ले सकते तो मेटाजाइलिन ले सकते हैं। ये सब यहाँ पे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O CH OH CH3। अब जरा इस प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। ये हमारा क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप इस वाले कार्बन से अटैच्ड डायरेक्ट, तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे OH है तो इसको क्या बोल देंगे? अल्फा हाइड्रोक्सी। और यहाँ पर क्या है? ये कीटोन है तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और इसी को बोलते हैं एसाइलोइन। ये क्लियर होगा। तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म, सोडियम मेटल यूज किया गया था बेटा, 2 मोल सोडियम लेते हैं। एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर 2 सोडियम आयन भी जनरेट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे? ये जो एस्टर लिया गया था C डबल बॉन्ड O OET, इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर आएगा O नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे OET आ जाएगा। अब क्या होगा? कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये कितना मोल लेंगे? यहाँ पे 2 मोल लेंगे। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। जब इसका 2 मोल लेंगे तो 1 मोल इसका और बनेगा, यहीं पे कुछ इस तरीके से O नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव OET आ जाएगा। अब सोडियम, 2 सोडियम थे तो 2 सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे? यहाँ पर 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए थे, तो यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ले लेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लिए गए थे सोडियम वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देंगे इस वाले, और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन को दे देंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे पहले रेडिकल जनरेट होगा, O नेगेटिव OET CH3 CO नेगेटिव OET, और एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है तो कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और एक रेडिकल बच जाएगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। अब इन दोनों रेडिकल को क्या करेंगे? आपस में कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। इन दोनों रेडिकल को क्या करेंगे बेटा? यहाँ से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। जब ये दोनों रेडिकल कनेक्ट हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे शो होंगे, CH3 CO नेगेटिव CO नेगेटिव CH3 OET OET। तो देखो बेटा, कंडेंसेशन का मतलब यही होता है। कंडेंसेशन का मतलब यही होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं कंडेंस्ड हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं और पास पास आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से हुआ कंडेंसेशन। तो इसीलिए इसको कंडेंसेशन यहाँ पे लास्ट में नाम जोड़ा गया है। एसाइलोइन के बाद कंडेंसेशन जोड़ दिया गया है कि इसका मतलब ये है कि जो एसाइलोइन फॉर्म होगा वो कंडेंसेशन के थ्रू फॉर्म होगा। ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कंडेंसेट हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो अब यहाँ पर ये कंडेंसेट हो गए। अब क्या करना है? ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा कुछ इस तरीके से। जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं यहाँ से ताकि क्लियर दिखे।
तो अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएंगे, यहाँ से ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा लिविंग ग्रुप के जैसा। तो जब जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ पर क्या होगा, ETO माइनस कितना निकल रहा है, 2 मोल। ETO माइनस 2 मोल निकल रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH3, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा, डाई कीटो फॉर्म हो जाएगा। डाई कीटो का मतलब होता है कि इस कंपाउंड के अंदर 2 कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो। अब अगेन क्या होगा जरा समझते हैं। अब अगेन क्या होगा, ये डाई कीटोनिक कंपाउंड लेंगे कुछ इस तरीके से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉन वापस से यूज करने का समय आ गया है, तो इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब सोडियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस क्या करेंगे, इस कार्बन को खिला देंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और कार्बन पर भी क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे CH3 फॉर्म हो जाएगा। इतना यहाँ पे क्लियर होगा हमारे हिसाब से। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे जरा समझते हैं। अब कार्बन पे ऑक्सीजन पे दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर एसिड का यूज कर देंगे, यानी अब इसके ऊपर क्या करेंगे, एसिड का यूज कर देंगे। कितना एसिड यूज करेंगे, 2H+ का। जब 2H+ का यूज करेंगे तो क्या होगा, एक H+ कहाँ चला जाएगा, इस पे, और एक H+ कहाँ चला जाएगा, इस पे, कुछ इस तरीके से। लेकिन एरो का डायरेक्शन इधर से नहीं दिखाना है, एरो का डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि हमेशा नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये एरो का डायरेक्शन होगा। इस तरीके से 2 H पॉजिटिव चले जाएंगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन आ जाएगा, CH हो जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, SI लोन बोलेंगे, SI लोइन बोलेंगे। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, या इसी को बोलेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये फाइनल इसका क्या था, मैकेनिज्म। तो इस तरीके से रिएक्शन यहाँ पे प्रोसीड होता है, और इसी तरीके से रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट भी किया जाता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं SI लोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। अब बेटा एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्लैरिटी बनेगा। एक प्रॉब्लम यहाँ पे करते हैं कुछ इस तरीके से, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है कुछ इस तरीके से, CH3, C डबल बॉन्ड O, OET। सॉरी, इस कंपाउंड को थोड़ा छिन्न करते हैं, दूसरा कंपाउंड बनाते हैं, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया। इस तरीके से डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ पर भी एक OET लेते हैं, और एक मिथाइल ग्रुप इस पे लगा देते हैं, और एक मिथाइल ग्रुप इस पे लगा देते हैं। इसको क्या करेंगे, सोडियम के साथ ट्रीट करेंगे, और यहाँ पे सोडियम के साथ में क्या ले लेंगे, चलो बेंजीन ले लेते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे, H+ एसिड दे देंगे, क्योंकि लास्ट में एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। तुम चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो इस रिएक्शन में, सेकेंड में H+ लिख लो, H+ एक्सेस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो तुमको सिखाया था तुम वही करोगे। इसको बनाओ, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखा जाएगा, इसको पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डबल बॉन्ड O है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, इसको इस पे ब्रेक कर देते हैं, इसको इस पे ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, OET, O नेगेटिव, OET, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और इधर दो दो मिथाइल ग्रुप इस तरीके से अटैच हो गए। अब क्या हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम वाला जो सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे इस तरीके से इनको प्रोवाइड करा देंगे। इन तरीके से जब इनको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, रेडिकल जनरेट हो जाएगा। ओ नेगेटिव मिथाइल ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे OET और इसके साथ भी OET लगा होगा, तो इनके पास तो 2 रेडिकल इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, दोनों रेडिकल को कनेक्ट कर देंगे। तो ये दोनों रेडिकल कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। तो कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, ET नेगेटिव OET, इनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, एक मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ। अब क्या होगा, आगे इस कंपाउंड को नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्लाइड पे बनाते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा OET और यहाँ पे ये एक बॉन्ड, एक मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे था और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो अब क्या करना है, अब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, ये भी नेगेटिव यहाँ जाएगा और यहाँ से ये बाहर निकल जाएंगे लिविंग ग्रुप के जैसे। तो 2 मोल क्या हो जाएंगे, OET नेगेटिव बाहर चले जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, डबल बॉन्ड O इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे 4 मेंबर है तो डबल बॉन्ड O और एक मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, अब सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और जब सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, जरा उसको समझेंगे। सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद क्या फॉर्म होगा, अब जरा ध्यान से एक एक बात को क्लियरिटी के साथ समझेंगे। तो जब सोडियम का 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इनमें से किसी को भी क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। तो इसको ब्रेक कर देते हैं, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, जब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, एक मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन कार्बन दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 2H+ खिला देंगे। 2H+ तो ये इस पे अटैक कर लेगा, ये इस पे अटैक कर लेगा। अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट शो होने लगेगा। यहाँ पर OH, एक मिथाइल यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया, एसाइलोइन फॉर्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो ऐसे ही ये रिएक्शन चलता रहता है और एसाइलोइन का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस रिएक्शन को एसाइलोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलते रहते हैं, आपस में प्रोसीड होते रहते हैं। अब कुछ एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। ये प्रॉब्लम फर्स्ट था, एक और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम सेकंड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सेकंड में तुमको बेटा एक प्रोडक्ट बनाना है और बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप डायरेक्ट बात करेंगे, C≡O ET, C≡O ET, डबल O ET। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ET है। इसको किसके साथ रीड करना है, Na
जाइलीन के साथ ट्रीट करना है, प्रोडक्ट ए को आइडेंटिफाई करना है। और ये जो लिखा गया है इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, डबल बॉन्ड OAT, डबल बॉन्ड OET। अब शायद तुमको आसानी हो जाएगा कि यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है। तो देखो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये सोचते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से सोचो, दिमाग से सोचो क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करना चाहिए। जब इस बॉन्ड को इस पे ब्रेक करोगे तो 200 इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 2 इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब 2 सोडियम के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कुछ यहाँ पे रेडिकल जैसा जनरेट हो जाएगा इस तरीके का। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे क्या हो जाएगा, एक एक रेडिकल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, OET है, और यहाँ से भी क्या है, OET। अब क्या करोगे बेटा, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे वापस से लाओ, इसको भी लाओ और इनका बॉन्ड बना दो, यहाँ से इनको बाहर निकाल दो। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो होने लगेगा। डाई कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब जब डाई कीटो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया तो तुम क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दो और यहाँ से वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ला दो, इस कार्बन पे अटैक कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड O आ जाएगा। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर इसको 2H+ खिला दो। जब 2H+ खिला दोगे तो क्या हो जाएगा, एक ये वाला एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एक ए वाला करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। ये देखो तुम्हारा फाइनल ए प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इसे क्या बोलेंगे, एसाइलोइन बोलेंगे। ये जो मैंने मैकेनिज्म तुमको सिखा दिया ये बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, और यहाँ पर जो एग्जाम्पल कराए हैं वो सब अच्छे अच्छे बुक के हैं, रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल हैं। तो तुम जितना क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस करते चलोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी तुमको होता चलेगा। बस धीरे धीरे इसी रिएक्शन को ऐसे ही एक सीक्वेंस में अगर प्रोसीड करते हुए चलोगे तो तुम आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हो, एकदम आसानी से कंप्लीट करते हुए आगे चले जाओगे। ये फाइनल आज का ये रिएक्शन था। 10 नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे का नेम रिएक्शन ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट रहेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा पहले ये देख लेते हैं समाप्त करने से पहले। एसाइलोइन कंडेंसेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, रिएजेंट का यूज कर, रिएक्टेंट क्या यूज करना है, रिएजेंट का यूज करना है। उसके बाद मैकेनिज्म रिएक्शन क्वेश्चन प्रैक्टिस किया गया, इस टाइप के यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए गए। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू जो भी यहाँ तक आने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।